बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं था। वह दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। हालांकि वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। हर सुबह वे भगवान गणेश की पूजा करती और अपनी छोटी सी झोपड़ी में रखी हुई मिट्टी की मूर्ति पर फूल चढ़ाती। उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन वह रोज भगवान को जल और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा अर्पित करती। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदी का पानी खत्म हो गया और गांव में भयंकर अकाल की स्थिति बन गई। गांव के लोग हताश थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहिए। गांव के मुखिया ने बड़े आयोजन की योजना बनाई, लेकिन इसमें बुढ़िया माई को शामिल नहीं किया। उसकी गरीबी के कारण लोग उसे तुच्छ समझते थे। बुढ़िया माई ने यह सुना और भगवान गणेश से प्रार्थना की कि हे गणेश जी, मैं गरीब और असहाय हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप अपने भक्तों का कभी तिरस्कार नहीं करते। कृपया इस गांव को इस संकट से बचाइए। उसने अपनी झोपड़ी में भगवान गणेश की पूजा की और अपनी एकमात्र बचत से थोड़े से चावल और गुड़ का भोग बनाया। रात को गांव में एक साधु आया और साधु भिक्षा मांगते हुए बुढ़िया माई के घर आ पहुंचा। बुढ़िया माई ने अपने भोग को साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने भोग खाते हुए कहा कि माँ, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगना, लेकिन मेरे गांव का संकट दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। साधु मुस्कुराए और अपने कमंडल से जल छिड़का। जैसे ही जल भूमि पर गिरा, गांव में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए, नदी पानी से भर गई और गांव के लोग खुश हो गए। साधु ने भी अपना असली रूप दिखाया और भगवान गणेश के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थता ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा और बुढ़िया माई के चरणों में गिरकर माफी मांगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के संकट हरे, वैसे ही सबके संकट हरना। बोलिए गणेश भगवान की जय। जी गणेश भक्तजनों, आज हम गणेश जी और मेंढक व मेंढकी की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है कि एक मेंढक और मेंढकी का जोड़ा था। इनमें से मेंढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेंढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पराये पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर दे और धमकी भी दी कि आज के बाद यदि विनायक जी का नाम लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। कथा के अनुसार मेंढक की इस बात से गणेश जी नाराज हो गए। इसके बाद एक दिन एक राजा की दासी आती है और दोनों मेंढक मेंढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक घड़े में डाल कर ले जाती हैं और चूल्हे पे चढ़ा देती हैं। तभी मेंढक तो भगवान गणेश जी का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेंढक दर्द से कहरा उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेंढकी को बिना कष्ट के देखता है तो उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेंढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। यह सुन जान बचाने के लिए मेंढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेंढक और मेंढकी दोनों इस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेंढक व मेंढकी का संकट दूर किया, वैसे ही सबका संकट दूर करे। बोलिए गणेश भगवान की जय।
एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उससे बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता क्या मांगू? पुत्र ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको दे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त, दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, घर का कोई काम नहीं करता। इससे बेचारी ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती और कहती कि घर का कोई काम धंधा कर। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊंगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर घने जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लगने लग गया। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली कि महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले कि बालक क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला कि आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला और चलते चलते इतना दूर आ गया, पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले कि बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीता भालू खा जाएंगे। पर बालक नहीं माना और बोला आज तो कुछ भी हो जाए, मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के से बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले कि लड़के, मांगना चाहे सो मांग ले, तुझे सब कुछ दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला कि घोड़ा और लगाम मांगू, पूछो गजराज मांगू, महल मालिया मांगू, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा कि झोपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा है, अंदर गया तो पीढ़े दुल्हन बेटी है। लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप है, आज से हम सब गणेश जी की कृपा अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा बालक को अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना। जय गणेश जी महाराज की। चलिए भक्तजनों, सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। एक पुराने समय में एक बुढ़िया माई थी जो मिट्टी की गणेश जी की पूजा करती थी, जो रोज बनाए और रोज गल जाए। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वह उनके पास आकर बोली कि मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोले कि जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चुनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तो वह कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आई थी। वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो।
हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बूढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी दीवार सीधी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।